बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको डिलीवर होने जा रहा है जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 4। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम बड़ी तहकीक के ज़रिए, हम बड़ी रिसर्च के ज़रिए आप तक ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं। तो ठीक है जी, हम बिला किसी ताख़ीर के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है जी स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट जी। आपको पता होना चाहिए जी कि ये होती है एक नैरो पट्टी वाटर की जो खुश्की के दो बड़े मेजर पोर्शंस को सेपरेट करती है जी। स्ट्रेट क्या होती है? एक ऐसी पट्टी होती है, इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो कि खुश्की के दो बड़े मेजर पोर्शंस हों उनको सेपरेट करती है। ठीक है जी। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी कि सबसे बड़ी स्ट्रेट जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्ट्रेट जो है वो कौन सी है? वो है जी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ना जी, ये दुनिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्ट्रेट है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करती है जी। ये सेपरेट करती है इंडोनेशिया को और मलेशिया को। किसको करती है जी? जो आपके पास स्ट्रिप ऑफ वाटर है, जो मलाक्का स्ट्रेट है, वो इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट करती है। अच्छा जी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह आपके पास बड़ा सा एक मुल्क है इंडिया, इस तरह है जी इसका कंट्री इंडिया, और यहाँ पे है श्रीलंका। ये है जी आपके पास एक मुल्क इंडिया और ये है जी आपके पास श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान एक है जी स्ट्रिप ऑफ वाटर। यहाँ पे पानी बह रहा है जी, यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ वाटर है। तो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है जी ये स्ट्रिप ऑफ वाटर है। अगर ये ना होती तो फिर श्रीलंका की बाउंड्री मिल जानी थी इंडिया के साथ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए श्रीलंका को क्या कहते हैं जी। श्रीलंका को कहते हैं टीयर ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं जी? टीयर ऑफ इंडिया। श्रीलंका को कहा जाता है जी टीयर ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये पहले बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रेट है, ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, ये एक नेचुरल वाटर होना चाहिए, यानी कि कुदरती तौर पे ये पानी होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल हो, हमने नहर निकाली हुई खुद से या हमने कोई रिवर निकाला हुआ खुद से यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल वाटर होना चाहिए, यानी कि समंदर का पानी होना चाहिए, फिर हम इसे कहेंगे स्ट्रेट जी। तो पता होना चाहिए स्ट्रेट क्या होती है जी? जो खुश्की के दो मेजर पोर्शंस को सेपरेट कर दे वो क्या होती है? स्ट्रेट। इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट टू मेजर पोर्शंस ऑफ अर्थ। खुश्की के जो दो मेजर पोर्शंस होते हैं उनको सेपरेट करती है, वो क्या होती है जी? वो होती है स्ट्रेट। फिर आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी स्ट्रेट कौन सी है जी? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। कहाँ पे है जी? ये किसको सेपरेट करती है जी? ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया इनको सेपरेट करती है। ठीक है जी। फिर आपको ये पता होना चाहिए इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन भी आपके पास नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री को सेपरेट करता है। इसी तरह अगर हम कहें जी इसका बिल्कुल उलट कर दें, हम कहें जी आपके पास है, ये है जी एक आपके पास पट्टी, ये है खुश्की की पट्टी, ठीक हो गया जी। ये सेपरेट करती है पानी को, इधर भी इसके पानी है और इधर भी पानी है। ऐसी पट्टी आ स्ट्रिप ऑफ लैंड, इसे कहेंगे स्ट्रिप ऑफ लैंड जी। स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है आपके पास, जब वो दो पानी के पोर्शंस को सेपरेट करेगी फिर उसका नाम पड़ जाएगा इस्थमस। क्या नाम पड़ जाएगा उसका? इस्थमस। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस्थमस क्या होती है जी। दोबारा सुन लें, इस्थमस क्या है? ऐसा स्ट्रिप ऑफ लैंड है ये खुश्की की ऐसी पट्टी है जो पानी, दो बड़े पानी के जो समंदर होते हैं या दो बड़े पानी के पोर्शंस होते हैं उनको सेपरेट करती है, उसे कहते हैं इस्थमस। अच्छा जी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे है आपके पास
इस तरह है जी, ये है, इस तरह मैप है तकरीबन इसका नॉर्थ अमेरिका का। क्या है जी ये? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर एक आपके पास कंट्री आता है यहाँ पे जिसे कहा जाता है पनामा। क्या कहा जाता है इसे? पनामा। इसके बाद फिर यहाँ पे है अपना साउथ अमेरिका जो है वो इसके बाद है। तो ये जो है आपके पास पनामा, इसे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। क्या कहा जाता है जी इसे? यहाँ पे है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर आपको ये पता होना चाहिए जी कि बाद में यहाँ पे एक नहर बन गई थी। अच्छा, उससे पहले आप ये देखें ज़रा, यहाँ पे है जी इसके अटलांटिक ओशन और यहाँ पे है इसके पैसिफिक ओशन। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक नहर बन गई थी, एक कैनाल आ गई थी। उसने बाद में इन दोनों समुद्रों को, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ना, इनको उसने लिंक कर दिया था, जोड़ दिया था। और यहाँ पे जो कैनाल बनी थी उसे कहा जाता है जी पनामा कनाल। क्या कहा जाता है जी उसे कहा जाता है जी पनामा कैनाल। ठीक है। ये जो पनामा कनाल है ना, ये 1903 में ये आ गई थी अमेरिका के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में आ गई थी जी? अमेरिका के कंट्रोल में। फिर आपको पता होना चाहिए जी राइट ब्रदर्स। नाम सुना है जी कभी आपने? राइट ब्रदर्स, दो भाई थे जी, उनको कहा जाता है राइट ब्रदर्स। उन दोनों का नाम था जी, एक का नाम था ओरिवल, ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा जी, एक का नाम था विल्बर। ओरिवल और विल्बर, ये दो भाई थे, दोनों ब्रदर्स थे। इन्होंने, आपको पता नहीं जी क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट की थी जी। फर्स्ट फ्लाइट यानी कि जहाज की पहली उड़ान जो है, ये ओरिवल और विल्बर दोनों भाई थे, इन्हें राइट ब्रदरान कहा जाता है। और इन्होंने पहली फ्लाइट ली थी पनामा कैनाल के ऊपर। कहाँ पे ली थी जी पहली फ्लाइट? इन्होंने पनामा कैनाल के ऊपर। ये इसलिए इन्होंने पनामा कैनाल के ऊपर फ्लाइट ली थी जी, इससे पहले भी लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाज़ बना रहे थे, तो फ्लाइट जब करते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी। जब गिरता था जहाज़ तो वो मर जाते थे। पहले लोगों ने अपने साथ भी पर लगा के उड़ने की कोशिश की है, तो इस तरह भी कुछ लोग गिरे हैं। तो इन्होंने इसलिए पनामा कैनाल के ऊपर फ्लाइट ली थी कि अगर ये गिरे तो पानी में गिरे, खुश्की पे ना गिरे, इनके चोट ना लगे, इनकी डेथ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने पनामा कैनाल के ऊपर पहली फ्लाइट ली थी। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर एक और टर्म आ जाती है जी, आपने सुना होगा जी नाम कभी क्रीक का? सुना है जी नाम कभी क्रीक? जब हम देखते हैं जी क्रीक क्या होती है। अच्छा जी, आपको पता है ना, जब फुल मून होता है, जब फुल मून होता है तो समुद्र में क्या प्रोड्यूस होती हैं? टाइड्स जी। फुल मून के जरिए समुद्र में टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। जब वो टाइड्स बनती हैं समुद्र में, लहरें बनती हैं, तो वो फिर किससे टकराती हैं जाके? फिर वो टकराती हैं साहल के साथ, बीच के साथ फिर वो जाके टकराती हैं। तो फिर जहाँ से बीच कमज़ोर हो वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है? कटाव। कुछ इस तरह होता है जी, अगर आपके पास इस तरह यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा हो इस तरह, तो यहाँ से आए जी आपके पास अगर टाइड्स आए तो यहाँ पे ना कटाव कर देंगी, इस तरह इसको ना ख़त्म कर देंगी। तो इस तरह एक ना इस तरह कटाव होगा। और जब लहरें जो हैं वो आके लगेंगी साहल के साथ, वो जब साहल के साथ टकराएंगी तो मिट्टी को कटाव करके बहा के ले जाएंगी समंदर में। तो इस तरह की आपके पास एक चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, इसे कहेंगे क्रीक। क्या कहेंगे जी इसे कहा जाएगा क्रीक। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी, आपने नाम सुना जी कभी सर क्रीक? सर क्रीक का नाम सुना है जी कभी? जी, ये है जी इशू है पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन। ये बड़ा पुराना इशू है जो सर क्रीक है, ये पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन जो है जी इशू, ये वाटर डिस्प्यूट है इनफैक्ट। अच्छा जी, तो ये है कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ सुना जी कभी आपने? रन ऑफ कच्छ ये कहाँ पे है?
रन ऑफ कच्छ पता होना चाहिए जी आपको, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है। तो चलें जी फिर करते हैं डिस्कस। आपको पता नहीं जी, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है रहीम यार खान, उस डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अगर उस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करें तो फिर शुरू होता है सिंध। सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जी जो बिल्कुल रहीम यार खान के साथ जिसकी बाउंड्री अटैच होती है वो है घोटकी। अच्छा, घोटकी के बाद फिर है वो और बेशुमार डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं सिंध के, उसमें नशहर फरोज आ जाता है, लाड़काना आ जाता है, उमरकोट आ जाता है, शदाद कोट आ जाता है, दादू आ जाता है, खैरपुर आ जाता है, उसमें कराची आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, ये बड़े मेजर आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी इसके सिंध के। हाँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंध के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जी, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध जी आपने याद रखना है जी, सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं 29। फिर आपको पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स का भी पता होना चाहिए, तो ये भी आप याद रखेंगे। पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं जी, वो 36। फिर आपको केपी के डिस्ट्रिक्ट्स का भी पता होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स का वो होते हैं जी 26। केपी के डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं जी, वो हैं 26। फिर आपको बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स का भी पता होना चाहिए जी, बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना जी वो हैं 32 हैं जी बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा जी, फिर ये पता होना चाहिए जी 10 ही हैं जी डिस्ट्रिक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के, और 10 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी इसके आज़ाद कश्मीर के, दोनों के 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी जो बलोचिस्तान है ना इसके हैं 32 डिस्ट्रिक्ट्स, और आपको ये पता होना चाहिए जी बलोचिस्तान का एरिया जो है तमाम सूबों में से सबसे ज़्यादा एरिया जो है पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस हैं, जितने भी सूबे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है जी, वो है जी बलोचिस्तान का। पाकिस्तान के एरिया का तकरीबन 43% जितना पाकिस्तान का टोटल एरिया है उसका 43% एरिया है जी बलोचिस्तान का। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए जी उससे कम एरिया है पंजाब का, फिर उससे कम है सिंध का, फिर लास्ट पे आता है जी केपी, फिर सबसे कम जो एरिया है वो किसका है, वो केपी का है। पॉपुलेशन में देखें जी, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा सूबा है जी, पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर आपको पता होना चाहिए उसके बाद है सिंध, फिर आपको पता होना चाहिए उसके बाद है केपी, फिर आपको पता होना चाहिए जी उसके बाद है बलूचिस्तान। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बलूचिस्तान जो है ना बात हो रही थी कि ये 43% इसका एरिया है पूरे टोटल पाकिस्तान के एरिया का, यानी कि इसका तमाम प्रोविंसी से इसके एरिया जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा किसके हैं जी, डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हैं जी पंजाब के, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये इस तरह होता है जी जब आबादी ज़्यादा होती है, चूँकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा हो तो डिस्ट्रिक्ट्स बनते रहे हैं और बनेंगे आगे भी। जिस तरह फिर आबादी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, इख्तियारात को निचली सतह तक लेके जाने के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा जी, तो बात हो रही थी क्रीक की बात हो रही थी, हमने कहा था क्रीक जो है वो इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन। अच्छा जी, हमारा है एक थरपारकर, कौन सा है जी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, ये सिंध में है जी थरपारकर, और इंडिया का है गुजरात, इंडिया की स्टेट है जी ये गुजरात। इनके बिटवीन इशू है जी गुजरात इंडिया का और पाकिस्तान का थरपारकर, इनके बिटवीन है जी रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, और यहाँ पे इशू है जी क्रीक का इशू, और इसको सर क्रीक का नेम दिया गया है। ये वाटर डिस्प्यूट है जी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, पाकिस्तान के बिटवीन और इंडिया के बिटवीन ये एक वाटर डिस्प्यूट है। ये सबसे पहले 1914 में 1914 में ये सबसे पहले ये वाटर डिस्प्यूट जो है ये हाईलाइट हुआ था। अच्छा जी, ये 1914 में जब ये वाटर डिस्प्यूट जो है ये हाईलाइट हुआ था, तब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसने कहा था जी ये जो सर क्रीक है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंध, उसने कहा था कि ये जो क्रीक है ये किसका पार्ट होगा, ये सिंध का पार्ट होगा। फिर 1925 में 1925 में फिर ये कहा गया जी कि इस क्रीक को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, किसके बिटवीन जी, सिंध और बम्बई, सिंध और बम्बई के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
ठीक है जी। फिर क्या हुआ जी उसके बाद, अब ये सारा जो है आपके पास कंट्रोल जो है ये वाला ये पाकिस्तान के पास है। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन है, एक थालवे, थालवे, ये एक इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन है। ये क्या करती है जी, ये करती है जी डिस्प्यूटेड वाटर का फैसला करती है जी। अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूटेड वाटर हो, यानी कि पानी के मामले पे इख्तलाफ हो, तो फिर थालवे जो है ये डिसाइड करती है कि वो पानी किसके हिस्से में जाएगा, या जो वो ज़मीन है ये किसके हिस्से में जाएगी। तो इंडिया का मौक़िफ़ ये है जी कि इसको किया जाए, जो क्रीक है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि ये क्रीक जो है ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है। ठीक, इंटरनेशनल वाटर क्यों नहीं है जी? इंटरनेशनल वाटर की जो डेफिनेशन की जाती है बुक्स में, जो रिसर्च में मैंने देखा है इसको, इंटरनेशनल वाटर की डेफिनेशन को, वो की जाती है जी जहाँ पे नेविगेशन सिस्टम, यानी कि जहाँ पे जहाज चल सकें, बैरी जहाज, शिप्स जहाँ पे चल सकेंगे, वो इंटरनेशनल वाटर होगा। अब पाकिस्तान ये कहता है जी यहाँ पे तो इस क्रीक में, ये तकरीबन 60 माइल का एरिया बनता है, ये जो क्रीक है अप्रोक्सीमेटली 60 माइल है ये। पाकिस्तान ये कहता है जी इसमें तो जहाज या शिप्स जो है वो आते ही नहीं है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, हम इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि इंडिया ये कहता है कि इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। और भी बात है जी, यह है दलदली इलाका। इसमें यह है कि कुछ टाइम ऐसा आता है, यानी कि जो फुल गर्मी के महीने होते हैं तब यहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा आ जाता है, बाकी इसमें पानी कहीं होता है, कहीं नहीं होता, कहीं कम पानी होता है, दलदली सा इलाका है। इस वजह से यहाँ पे शिप्स वगैरह जो है वो नहीं चल सकते। और भी बात है जी, ये इलाका है जो है ना जी, ये रन ऑफ कच्छ जो है, ये क्रीक का जो आपके पास इलाका है, ये फुल ऑफ मिनरल्स है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो इसको डिवाइड करने पे आमादा नहीं हो रहा, जबकि इंडिया फोर्स कर रहा है जी इसको क्रीक को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। ठीक हो गया जी, ये तो थी क्रीक। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया सारा पाकिस्तान के तकरीबन सारे हमने प्रोविंसेस को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया, टच कर लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है जी, फाटा भी है पाकिस्तान में। फाटा को जानते हैं जी? फाटा, ये एक्चुअली फाटा अब है नहीं, ये था, ये फाटा था पहले। क्या था जी फाटा? ये है था जी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। फाटा का क्या बनता है जी एब्रीवेशन? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, ये बनता है जी फाटा का एब्रीवेशन। अब ये फाटा जो है ना जी, ये मर्ज हो चुका है। ये मर्ज कब हो चुका है जी? ये 2018 में, 2018 में ये मर्ज हो गया है। किस में मर्ज हो गया है जी? ये केपी में मर्ज हो चुका है फाटा। अच्छा जी, तो फिर आपको पता होना चाहिए फाटा ये है क्या। इसमें एजेंसीज हैं जी, इसकी हैं जी कुल 7 एजेंसीज। उसमें सबसे पहली है जी बाजोड़, फिर बाजोड़ के नीचे है मेहमद, फिर इसके नीचे है जी खैबर, फिर खैबर के नीचे है जी औरकजई, फिर औरकजई के नीचे है जी जो एजेंसी है वो है कुरम एजेंसी, फिर कुरम एजेंसी के बाद है जी नॉर्थ वजीरिस्तान, फिर नॉर्थ वजीरिस्तान के बाद है जी साउथ वजीरिस्तान। जी, तो ये है जी आपके पास 7 एजेंसीज। और ये किस में आती थी जी? फाटा में आती थी। 2018 में फाटा को मर्ज कर लिया गया है केपी में। ये ना एग्रीमेंट हुआ था एक, जब पाकिस्तान बना था ना उसके कुछ देर बाद ही एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में ये तमाम एजेंसीज जो हैं ये आ गई थी। किसके हिस्से में आ गई थी जी? ये पाकिस्तान के हिस्से में तमाम एजेंसीज जो हैं वो आ गई थी, ये पाकिस्तान में शामिल कर ली गई थी। लेकिन अब क्या हुआ जी? 2018 में ये इनको कानूनी तौर पे केपी में शामिल कर दिया गया है। फिर इनके कैपिटल्स भी थे जी। अच्छा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है जी? सबसे बड़ी एजेंसी जो है वो है जी, ये सबसे बड़ी है, जो साउथ वजीरिस्तान है, ये सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है जी? बाजोड़। कौन सी है जी सबसे छोटी? बाजोड़। अच्छा जी, फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में आता है वो ये है जी कि कौन सी ऐसी एजेंसी है
जिसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ अटैच नहीं होता, यानी कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं आती, वो है जी औरकज़ई। कौन सी है जी? औरकज़ई ऐसी एजेंसी है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं आती। बाकी तमाम एजेंसीज जो हैं ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक तरतीब के साथ जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आती है, लेकिन औरकज़ई जो है ये थोड़ी अंदर है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं आती। पता है ना जी अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है जी? अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है क्या कहा जाता है जी? उसे ड्यूरड लाइन। क्या कहा जाता है जी? उसे ड्यूरड लाइन कहा जाता है। ये कितना बॉर्डर है जी जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, यानी कि जो एक्चुअली ड्यूरड लाइन है, ये तकरीबन जो है जी 2252 किलोमीटर, 2252 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ना जी, ये लगता है जी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ। तो वहाँ पे ये एजेंसीज उसके साथ साथ जो हैं ये पड़ी हुई हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जी ये कब ड्यूरड लाइन बनी थी जी? ये बनी थी 1893 में ये ड्यूरड लाइन बनी थी। फिर यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी याद आ गया जी, 1893 में ड्यूरड लाइन बनी थी। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी 1893 में जी न्यूजीलैंड, NZ स्टैंड फॉर न्यूजीलैंड, 1893 में न्यूजीलैंड ने वुमेन्स को वोट का हक दिया था, वोट का राइट दिया था जी। 1893 में न्यूजीलैंड ने वुमेन्स को, सबसे पहला कंट्री है जी ये, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने वुमेन्स को वोट का राइट दिया था। फिर इसके कैपिटल्स भी हैं जी, ये जो एजेंसीज हैं इसकी हम बात कर रहे थे, अब बात चल निकली है तो इसके कैपिटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जी। जो बाजोड़ है ना जी, बाजोड़, इसका कैपिटल है जी खार, KHAAR। कौन सा कैपिटल है जी बाजोड़ का? इसका कैपिटल है जी खार। अच्छा जी, फिर इस तरह जो मोहम्मद है, मोहम्मद का कैपिटल है जी गोलानाई। क्या है जी? गोलानाई। गोलानाई कैपिटल है जी मोहम्मद का। फिर खैबर का कैपिटल है जी, खैबर का कैपिटल है जी लंडी कोतल। क्या है जी खैबर का कैपिटल? लंडी कोतल। ठीक है जी। फिर औरकज़ई है, औरकज़ई एजेंसीज का कैपिटल भी है, औरकज़ई का कैपिटल है जी कलाया। कौन सा कैपिटल है जी इसका? कलाया। फिर कुरम एजेंसी, कुरम एजेंसी का कैपिटल है जी पारा चनार। कौन सा कैपिटल है जी इसका कुरम एजेंसी का? पारा चनार। फिर नॉर्थ वजीरिस्तान है जी, नॉर्थ वजीरिस्तान का जो कैपिटल है वो है जी मीरान शाह। कौन सा है जी? मीरान शाह, मीरन शाह भी इसको कहते हैं जी, मीरान शाह भी कहते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद साउथ वजीरिस्तान है, इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है जी वाना। तो बात कर रहे थे जी हम क्रीक की। क्रीक कहाँ पे है जी? रन ऑफ कच्छ में। हमने कहा कि रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पे आपके पास क्रीक है। अब रन ऑफ कच्छ जो है ना जी, इसे कहा जाता है जी, रन ऑफ कच्छ को कहा जाता है जी 24 पैरेलल लाइंस। क्या कहा जाता है जी रन ऑफ कच्छ को? 24 पैरेलल लाइंस। ये किसके बिटवीन है जी? ये है जी इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन। ठीक है ना जी, 24 पैरेलल लाइंस किसके बिटवीन है जी? ये इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन है। ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जी, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, फिलहाल देख लेंगे ये पैरेलल लाइंस होती कहाँ पे हैं। 24 पैरेलल लाइंस जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन हैं। फिर है जी एक 38 पैरेलल लाइंस। कौन सी हैं जी? 38 पैरेलल लाइंस। ये किसके दरमियान है जी? ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बिटवीन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बिटवीन क्या है जी? 38 पैरेलल लाइंस हैं। फिर हैं जी 49 पैरेलल लाइंस। क्या हैं जी? 49 पैरेलल लाइंस। ये किसके बिटवीन है जी? ये कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बिटवीन है जी 49 पैरेलल लाइंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर है जी, जो 49 पैरेलल लाइंस हैं जो कनाडा और अमेरिका के बिटवीन हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर है। ये तकरीबन बनता है जी 561 किलोमीटर का। दुनिया का सबसे बड़ा वाटर कनाडा और अमेरिका के बिटवीन है। फिर एक है जी 70th पैरेलल लाइन।
तो ये अब पेपरों में रह गई है जी, ये थी। अगर सवाल आ जाए तो आपने लिख देना है, ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान थी जी 17th पैरेलल लाइन। अब जो कि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम जो हैं ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, तो इसलिए अब ये सिर्फ पेपरों में रह गई हैं। तो ये पैरेलल लाइंस वैसे होती क्या हैं ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फिलहाल एमसीक्यूज जो बनते हैं कुछ इस तरह के बनते हैं। 24 पैरेलल लाइंस कहाँ पे हैं जी? इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन। 38 पैरेलल लाइंस कहाँ पे हैं जी? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। 49 पैरेलल लाइंस कनाडा और अमेरिका। हाँ जी, 17th पैरेलल लाइन साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बिटवीन आती हैं। डिस्कस किसको कर रहे थे जी? हम कर रहे थे जी क्रीक को डिस्कस। अच्छा, तो ये होती है जी क्रीक। मैंने बताया कि जब समुंदर की लहरें पैदा होती है समुंदर में तो कटाव होता है, तो क्रीक। अच्छा जी, अगर यही क्रीक बड़ी हो जाए, इसका साइज बड़ा हो जाए, तो वो बन जाती है गल्फ। क्या बन जाती है जी? गल्फ बन जाती है। सबसे बड़ी गल्फ कहाँ पे है जी? सबसे बड़ी गल्फ है मैक्सिको में, ठीक है ना जी। सबसे बड़ी गल्फ जो है वो कहाँ पे है? वो मैक्सिको गल्फ जो है जी वो सबसे बड़ी गल्फ है। फिर जी अगर गल्फ बड़ी हो जाए यानी कि इसका एरिया और बड़ा हो जाए तो वो बन जाती है बे। क्या बन जाती है जी? वो बे। सबसे बड़ी बे कहाँ पे है जी? सबसे बड़ी बे है जी कनाडा में, हडसन बे, HUTSOL, हडसन बे। हडसन बे जो है ना जी ये सबसे बड़ी बे है, सबसे ग्रेटेस्ट बे है, और ये कहाँ पे है जी? ये कनाडा में है। अच्छा जी, अगर बे बड़ी हो जाए, अगर ये एरिया जो है बड़ा हो जाए तो फिर ये बन जाता है, क्या बन जाती है जी? फिर ये बाइट, BIGHT, बाइट। सबसे बड़ी बाइट कहाँ पे है जी? ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहा जाता है जी उसे? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट उसका नाम है जी। तो सबसे पहले क्या था जी? क्रीक, फिर उसका साइज बड़ा हो जाए तो गल्फ, फिर वो बड़ी हो जाए तो बे, फिर वो बड़ी हो जाए तो क्या बन जाती है जी? फिर वो बाइट बन जाती है। सबसे बड़ी बे कहाँ पे है जी? कनाडा में, हडसन बे कहा जाता है। सबसे बड़ी बाइट कहाँ पे है जी? वो है जी ऑस्ट्रेलिया में, उसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। फिर सबसे बड़ी गल्फ कहाँ पे है जी? मैक्सिको। सबसे बड़ी मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सबसे बड़ी गल्फ है। तो ये था जी आज का लेक्चर, ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।